सब। आज हम स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10। क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास 9 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि क्लास 10 में आपको क्या पढ़ना है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं। दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक, तो इस वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोल देते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को आप क्या बोल देते हो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉरिजन, ऑरिजिन। इतना क्लियर हो गया आपको। इसको नेम दे देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, इसको नेम दे दो आप वाई डैश ओ और वाई। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस। जब हाई क्लास में आप लोग मूव करोगे तो हम लोग 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेके डिस्कस करेंगे। अभी जो 9th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेके चलेंगे। जब आप हाई क्लास में मूव करोगे तो एक और एक्सेस आ जाती है, वो क्या होती है, जेड एक्सेस। जेड एक्सेस कैसे होती है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब आपका एक एक्सिस बाहर की तरफ हो तो इसको क्या बोल देते हैं, जेड एक्सिस। फिर आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, स्पेस पे। ठीक है, तो अभी हम 2 एक्सिस को लेके ही डिस्कस करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब आप दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हो तो इसमें क्या होंगे, दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके। किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट। अगर हम 2 एक्सिस ले रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम नेम दे देते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या नेम दे देते हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोल देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 एक्सिस 2 कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो क्या हो जाता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को आप एक और नेम से भी हम जानते हैं, क्या होता है, एब्सिसा, एब्सिसा। इतना क्लियर हो गया। और जो सेकेंड एलिमेंट है इस पॉइंट का, इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। इतना क्लियर हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब ऑरिजिन, ये क्या है आपका ऑरिजिन, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0,0। ऑरिजिन मीन्स की इनिशियल पॉइंट। ऑरिजिन मीन्स क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। जब हम इनिशियल पॉइंट के इस साइड हम जब मूव करते हैं तो कैसी वैल्यूज जाती है, पॉजिटिव वैल्यूज जाती है। जैसे कि 1 2 3 4। तो इधर तरफ जब हम मूव करेंगे, ऑरिजिन से इधर मूव करोगे तो कैसी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। जब आप ऑरिजिन के इस साइड में मूव करोगे तो कैसी वैल्यूज जाती है, नेगेटिव वैल्यूज जाती हैं आपकी। इधर तरफ आपका पूरा कैसा वैल्यूज होगा, नेगेटिव वैल्यूज होगा। जब अपवर्ड मूव करेंगे तो कैसी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जब नीचे की तरफ आप डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हो तो कैसी वैल्यूज जाती है, नेगेटिव। ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यूज। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, जब हम वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस कवर
करेंगे। जैसे कि यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आप पहुंचे, यहाँ तक आप पहुंचे, तो ये क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब हम एक्स एक्सिस से किधर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब एक्स एक्सिस से आप डिस्टेंस कवर करोगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 3,4 हमको रिप्रेजेंट करना है, 3,4, 3,4 आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं 4 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस पे जितना, वाई एक्सिस से इधर जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 3 यूनिट कवर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ये 4 क्या है, वाई एक्सिस का देखेंगे, 4 यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कैसा पॉइंट होगा, 3,4 का पॉइंट होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, 0। क्या हो जाता है उसका कोऑर्डिनेट, x, 0, क्योंकि हम जो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यूज लेते हैं वो कौन से एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज को लेते हैं, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो y तो हमने मूव ही नहीं किया, केवल हम x एक्सिस पे ही चल रहे है ना। y एक्सिस पे अगर चलते तब कहीं यहाँ पे पॉइंट होता है या यहाँ पे पॉइंट होता है, या तो यहाँ पे होता है या तो यहाँ पे होता। तो अगर आप x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, 0, और y एक्सिस पे किसी भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाता है, 0, y। क्या हो जाता है, 0, y। आप किसी भी लाइन पे चले जाओ, y एक्सिस पे आप कितना भी डिस्टेंस कवर करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, y, क्योंकि हम x चल ही नहीं रहे हैं, तो x हमारा 0 हो गया, ऑरिजिन नहीं है। और ये हो गया y पे जितना मूव करोगे तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0, y हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोऑर्डिनेट कैसी वैल्यूज देंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस पे कैसी वैल्यूज जाएंगी, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस की वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो भी वैल्यूज होंगी वो प्लस प्लस है ना, एक्स एक्सिस का भी प्लस पॉजिटिव और वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यूज हो जाती है, एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज होगी, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज देंगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो होगी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया आपको, और क्या बताना है, बस ये इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोल देते हैं, इसी पूरे सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। कार्टेशियन प्लेन। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब 2-3 एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 3, 4, 5, 6, 1, -1, -2, -2। इसको हमको क्या करना है, इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को लोकेट करना है। कैसे करेंगे ये हम इधर देखेंगे। और एक चीज और, जो पार्टीशन होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, दूसरा बना लेते हैं। जब यहाँ पे कोई हायर वैल्यू चली जाती है, जैसे कि 25, 30 ले रहे, तो ये जो गैपिंग होगा, जो ये गैपिंग हम लेते हैं, ये जो गैपिंग लेंगे 1, 1, तो ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6। इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो डिस्टेंस है ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है ना। तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये 1 यूनिट का लिए तो ये 1 यूनिट का सारे डिस्टेंस होना चाहिए, वो चाहे एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे। अगर कोई हायर वैल्यूज आप ले रहे हो जैसे कि 25, 13, तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं पार्टीशन को, तो हम हायर वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। एक एक यूनिट कितने डिस्टेंस का ले लेते हैं, 5 यूनिट का ले लेते हैं। 5 10 15 है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 5 यूनिट का है। तो उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी आप 5 का ले लोगे, 5 10 15 है ना। इधर भी -5 -10। तो इस तरीके से हम लोग लोकेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वैल्यूज को लेते हैं। अब चलो इस चीज को हमको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है। तो 3, 4 मैंने क्या कहा, ये एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है 3, तो किधर चलना होता है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर करना होता है, यहाँ तक आए। फिर क्या कह रहा है, 4 कह रहा है, तो वाई 4 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमको वाई एक्सिस पे चलना होगा। तो ये यहाँ तक आया, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 4। क्या पॉइंट हो जाएगा, 3, 4। 3, 4। अब उसके बाद देखो 5, 6 फटाफट से आप बताओ कहां पे होगा ये पॉइंट। यहां से चलना है 5 यूनिट, फिर कितना चलना है, 6 यूनिट। तो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, है ना। तो यहां से आप कितना कवर किए, 5 यूनिट का डिस्टेंस, फिर ऊपर की तरफ कितना कवर कर रहे हो, 6। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 5, 6 का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1, -1 यूनिट इधर चलना है और -1 यूनिट नीचे की तरफ चलना है, -1 नीचे की तरफ चलना है, क्योंकि ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब कि हम वाई एक्सिस के पॉइंट को लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, -1। उसी तरीके से ये क्या है, -2, -2। तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, -2 चलना है। वाई एक्सिस पे भी आपको कितना चलना है, -2 चलना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, तो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, -2, -2। इतना क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो ये रहा क्लास 9th का। क्लास 9 पे हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस करी थी। अब क्लास 10th में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर मैंने कहा कि 0, 4 को रिप्रेजेंट करना है, 0, 4 कहां पे होगा, 0, 4 कहां पे होगा, बताओ फटाफट से। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 ही है, तो 0 कहां पे है, यहाँ पे है। और वाई कोऑर्डिनेट पे कितना चलना है, 4 चलना है। तो मतलब कि ये जो पॉइंट होगा ये कहां पे पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 4। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 4। उसी तरीके से अगर हमने कहा कि 5, 0 को आप रिप्रेजेंट करो इस कार्टेशियन प्लेन में, तो 5, 0 कहां पे हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ। 5 कहां पे है, एक्स कोऑर्डिनेट पे मूव करना है, मींस एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस कवर करना है 5 यूनिट, ये यहाँ पे हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमको मूव ही नहीं करना है, वाई एक्सिस पे मूव ही नहीं करना है, यहीं पे रहना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 5, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट हो जाएगा 5, 0 का हो जाएगा। तो आई होप कि इस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से लोकेट करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। इसका यूज हम लोग करते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, 6। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, x की वैल्यू हमने ले लिया 1, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 को इधर भेज दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5।
उसी तरीके से अगर x की वैल्यू आप 0 ले लोगे, x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये आपके पॉइंट्स बन गए क्या 1,5 0,6। तो ये सारे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को फिर कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना होता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आप क्लास 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। और होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क क्या नोट करना है, फटाफट से पहले होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, इसको आप कार्टेशियन प्लेन बनाओ, फिर यहाँ पे आपको लोकेट करना है। ये एक पॉइंट हो गया, -6 -7 पॉइंट्स हो गया, 25, 30 एक पॉइंट हो गया, और 40, 50 हो गया, -2, 2 हो गया, 0,5, 6,0। ये इतना होमवर्क है। ये क्या करना है आपको, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो, कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट को क्या करना है लोकेट करना है।